की शादी होने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, जिस कारण शंभू और मंजू बहुत परेशान रहते हैं। एक रोज मंजू की बहन उमा उनके घर आती है। दीदी, कब खिला रही हो विक्की की शादी की मिठाई? मैं बोल देती हूँ मैं 1 महीने पहले ही आ जाऊंगी। अरे तू आ तो जाएगी, लेकिन कोई लड़की मिले तब ना। क्या बताऊं, विक्की के मोटापे के कारण कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती। रिश्ता होना भारी हो गया है। दीदी, विक्की की नहीं हो रही तो क्या आशीष को भी बिठा कर रखोगी? उसकी शादी करा दो। एक औरत घर आएगी तो घर में मदद हो जाएगी तेरी भी। फिर जब विक्की के लिए लड़की मिलेगी तब उसकी कर देना। एक के कारण दूसरे को गवारा रखना तो सही नहीं है। ये बात तो तू ठीक बोल रही है। इतने में शंभू भी वहां आ जाता है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर विक्की की शादी कभी नहीं हो पाएगी। पता है, वो जो अपने सेठ है ना, उनके लड़के ने दूसरी जात में शादी कर ली है। तो हम भी कोई गरीब घर की दूसरी जात की लड़की ले आते हैं, क्या कहते हैं आप? यही ठीक रहेगा दीदी। मेरे घर के बगल में एक गरीब परिवार है, समोसे बेच बेच कर वो अपना गुजारा करते हैं। उनकी लड़की सांवली है लेकिन दिखने में अच्छी लगती है। उससे बात चलाऊं क्या विक्की की? नेकी और पूछ आज ही बात कर। उमा उसी वक्त अपने पड़ोस में फोन करती है और कहती है, भाभी जी, वो मैंने फोटो भेजी है रिया के लिए। कैसा लगा लड़का बताना जरा, मेरा भांजा है। सुखी रहेगी आपकी रिया, कोई दुख नहीं होगा उसे वहाँ। रानी की तरह रखेगा विक्की उसे। हाँ सो तो है, मैं सबसे बात करके बताती हूँ। रिया की माँ खुशी से पगला जाती है और रिया उसके पापा से कहती है, उमा बहन ने अपने भांजे का फोटो भेजा है शादी के लिए। अपनी रिया के तो भाग्य ही खुल गए। लड़का बस थोड़ा सा मोटा है, लेकिन जैसा भी है अच्छा लग रहा है। बड़े घर में जाएगी तो इसके कारण बाकी तेरी बहन के रिश्ते भी अच्छे घर में हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम रिश्ता पक्का कर दो। रिया और विक्की का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के सारे खर्च शंभू करता है और रिया विक्की की शादी हो जाती है। विक्की के घर आके रिया की आंखें ही नहीं खुलती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। अब मैं अपनी सहेलियों के बीच में खुद को बड़ा दिखा पाऊंगी। आशीष भैया से अपनी बहन की शादी करवा के पूरा घर अपने अंडर कर लूंगी। शंभू और मंजू रिया को अपनी बेटी की तरह समझते हैं। रिया बेटा, तू इस घर की बड़ी बहू है। मेरे बाद तुझे ही इस घर की भागदौड़ अपने हाथ में लेनी है। हमारे घर के कायदे कानून सीखने में तुझे वक्त लगेगा, लेकिन जब सीख जाएगी तो तुझे इन सब में मजा आएगा। मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी, आप फिक्र मत करो। अपने मायके में मैं 25-25 किलो की समोसे बनाती थी, तो ये सब तो घर के काम क्या ही है मेरे लिए। अरे नहीं बहू, काम वाली सारे काम करती है, बस खाने का ही काम है। तू 10 बजे से पहले नाश्ता बना लेना, क्योंकि फिर दोनों भाइयों को काम पर जाना रहता है। ठीक है मम्मी जी, मैं कल 9 बजे ही नाश्ता तैयार कर दूंगी। अगले दिन सुबह पहले रिया नाश्ते में समोसा बना देती है। सब समोसा देखकर हैरान हो जाते हैं। बहू, तूने अकेले बना लिया? हाँ पापा जी, बना लिया, इसमें क्या है। भाभी, गजब का स्वाद है, बिल्कुल दुकान की तरह। बहू, अब मुझे यकीन हो गया है कि तू रसोई अच्छे से संभाल लेगी। हमने सही लड़की पसंद की है अपने विक्की के लिए। इसी तरह से आशीष के लिए भी कोई मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मिल जाएगी। रिया भी तो मिली ना मैं। रिया रसोई संभाल लेती है और घर में सबकी चहेती बन जाती है। दिन बीतने लगते हैं। मंजू की तबीयत एक रोज ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहती है, जी, आशीष की शादी के लिए लड़की देख लो जल्द से जल्द। पता नहीं मेरा बुलावा कब आ जाए। मैं चाहती हूँ मेरे जाने से पहले ही मैं अपने बच्चों को संभालने वाली ले आऊं। इसी महीने शादी कर दो आशीष की। इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी मंजू? तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे की शादी करवा दो आप बस। ठीक है, देखता हूँ। शंभू अपने दोनों बेटों से आशीष की शादी की बात करता है। इतने में रिया आकर कहती है, पापा जी, मेरी बहन है ना, उससे आशीष भैया की शादी करवा सकते हैं हम। इतने में आशीष कहता है, पापा, मैं रीना को पसंद करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। तब तो ठीक है, सारी टेंशन ही खत्म। बस कल ही लड़की वाले से मिलने का प्लान बना लो। ठीक है पापा। आशीष की बात सुनकर रिया का मूड खराब हो जाता है। उसके तो सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर कहती है, ठीक है, लाने दो आशीष भैया को अपनी पसंद की लड़की। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और सब मेरे हिसाब से ही चलेगा। उसकी एक नहीं चलने दूंगी मैं। मेरी जगह उसे नहीं लेने दूंगी। आशीष की शादी की तैयारी होने लगती है। 15 दिन में रीना और आशीष की शादी भी हो जाती है और रीना रिया की देवरानी बनके घर में आ जाती है। मंजू के बीमार होने के कारण रिया खुद को रीना की सास बनकर दिखाने लगती है और रीना के गृह प्रवेश के वक्त उसे कहती है, रीना, तुम इस घर की छोटी बहू जरूर हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी।
जी भाभी। चलो अब जाकर आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है। ठीक है भाभी। रीना, आशीष और विकी, रिया अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मंजू और शंभू को लगता है कि रीना के आने से उनका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन वो इस बात से अनजान रहते हैं कि अब उनके घर में कलेश जन्म लेने वाला है। मंजू, अब तो तुम्हें शांति हो गई ना? दोनों बेटों का घर बस गया है, और क्या चाहिए मुझे। बस बहुएं मिलकर रहे और घर संभाल ले। संभाल लेगी तो बस अपना ध्यान रखो, अब तो तुम्हारी सेहत में सुधार होगा ना। ये मेरे हाथ में नहीं है, अब सब ऊपर वाले के हाथों में है। अगले दिन रिया रीने को जेवर और साड़ी देती है। ये साड़ी और जेवर पहनकर रसोई में आ जाना, तुम्हें ही खाना बनाना है आज। ठीक है भाभी। रिया कमरे से चली जाती है और रीना गुस्से में आशीष से कहती है, तुम्हारी भाभी खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं दिखाती? जब से इस घर में पैर रखे मैंने, वो मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं चलेगा आशीष, इस तरह तो मैं जी नहीं पाऊंगी इस घर में। यार भाभी घर में सबकी चाहिए थी है। जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है तब से उन्होंने ही रसोई संभाल रखी है। वैसे वो बुरी नहीं है, तुम्हें इस घर में सबके दिलों में अपनी जगह बनानी होगी भाभी की तरह। हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये तो मुझे पहले से पता है, ऊपर से भाभी की बहन को मना करके मैंने तुमसे शादी की है ना। रीना समझ जाती है कि रिया के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अच्छे से तैयार होकर रसोई में जाती है। रीना, तुम खाने में खीर बना लो और पोहे बना लेना, थोड़ा हल्का खाना ही अच्छा रहेगा। शादी में सबने इतना हैवी खाना खाया है, वो भी लगातार। पापा जी को तो हल्का ही खाना है, वैसे भी सबका ख्याल हमें ही तो रखना होगा। अब तुम आ गई हो तो तुम्हें भी ये सब देखना होगा। जी भाभी। रीना रसोई में क्या सामान कहाँ पड़ा है रीना को बताकर बाहर आ जाती है। भाभी आप जो कहेगी वो मैं करूंगी। हैं? कभी नहीं, रीना ने चापलूसी करना नहीं सीखा। पहली रसोई में सब अच्छा खाना बनाते हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं। भाभी सोच रही है कि सबके सामने मुझे नीचा दिखा देगी, लेकिन मैं उनकी चाल में नहीं आने वाली हूँ। छोले कुलचे बना लेती हूँ, जिसे खाकर सब मेरी तारीफ करेंगे, जिससे भाभी जल जाएगी। रीना छोले और कुलचे बनाती है और साथ में खीर और पोहा बनाती है। रसोई में 2 घंटे लगने के कारण रिया खाने की टेबल पर बैठे सभी लोगों से कहती है, बहुत देर हो गई भाई रीना को तो रसोई में। आशीष भैया, उसे खाना बनाना आता तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि उसे आता ना हो और वो शर्म से बोल ना पा रही हो। ऐसा नहीं है भाभी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसी बात है तो मैं रसोई में जाकर देख कर आती हूँ। उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? रिया जैसे ही जा रही थी कि रीना खाना लेकर बाहर आती है और सबको परोसती है।